Nitish Kumar on Thursday. Okay. On Thursday said Baba Saheb B.R. आगे. Paying his tributes to on his birthday anniversary. The CM said, known as the maker of the Eagle Export, B.R. Ambedkar will remain an inspiration for all the Indians. मेरी आवाज आ रही है? बच्ची की आवाज आ रही है आपको? Okay, explain everyone. चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार थर्सडे को बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के बारे में बताया कि वो हमारे लिए अभी भी इंस्पिरेशन रहेंगे सारे इंडियंस के लिए, सिंस जब से वो जाने जाते हैं देश के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे. बिल्कुल. आगे. B.R. अम्बेडकर अपने ट्रिब्यूटीज के लिए वो योगदान दिया, उसके लिए वो जाने जाते हैं. हाँ, उसके लिए वो अपनी एनिवर्सरी पे जाने जाते हैं. सीएम बोले कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर है भीमराव अम्बेडकर, वो एक बहुत बड़े सोच वाले इंसान थे और उनका बहुत अच्छा बोलने का तरीका था. He was a good speaker. लीगल एक्सपर्ट थे, बैरिस्टर थे बाय एजुकेशन. ठीक है. और वो अभी भी सारे इंडियन के लिए इंस्पिरेशन रहेंगे. Sonam, sit down. So what this paragraph is speaking about, that yesterday, कल आपके जो सीएम है नीतीश कुमार जी, उन्होंने बताया उनकी एनिवर्सरी पे, B.R. अम्बेडकर जी की एनिवर्सरी पे, बर्थ एनिवर्सरी पे, कि वो हमारे लिए आज भी इंस्पिरेशन रहेंगे. ठीक है. हमें प्राउड फील होता है कि ऐसे जो पर्सन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, हमारे देश के संविधान किसने बनाया है? B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया है. उन्होंने बताया कि जो अम्बेडकर जी थे वो एजुकेशन के मामले में, मैं बता दूं, बैरिस्टर थे, जो मैंने आपको पहले ही बताया, बैरिस्टर थे, एजुकेटेड थे, थिंकर थे. ठीक है. नॉलेजेबल पर्सन थे और वो हमेशा हमारे लिए इंस्पिरेशन रहेंगे, ऐसा हमारे चीफ मिनिस्टर ने बताया, नीतीश कुमार जी ने. ठीक है. तो आई गेस दिस पैराग्राफ इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट. Most of the political parties celebrated the birth anniversary of Ambedkar at their party headquarters, where senior leaders of these parties also participated in the celebrations. आगे. BJP Scheduled Caste Morcha President Vijay Kumar Chaudhary said his party's senior leaders were busy celebrating the occasion in other parts of the state, even as around half a dozen party MLAs participated in function held at the state headquarters here. Okay. Explain everyone. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भीमराव अम्बेडकर की एनिवर्सरी अपने पार्टी हेडक्वार्टर्स में सीनियर लीडर्स के साथ सेलिब्रेट कर रही है. बीजेपी शेड्यूल कास्ट मोर्चा के जो प्रेसिडेंट विजय कुमार चौधरी हैं, उन्होंने बताया उनके सीनियर लीडर्स पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अलग अलग स्टेट में. कितने स्टेट्स है हमारी कंट्री में? 29. एंड यूटी 29 स्टेट. अभी एक जम्मू एंड कश्मीर खत्म हो गया है अब आपके, और वो यूटी में कन्वर्ट हो गया है, पता है ना? चलिए. हाफ एंड डजन जो यूनियन टेरिटरीज, यूनियन एमएलएस है वो अपने अपने स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. वेरी गुड.
So what this, sit down. Thank you. Okay, what this basically paragraph is speaking about कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने सेलिब्रेट किया है बी आर अम्बेडकर जी का एनिवर्सरी को, और साथ में जो पार्टीज हेडक्वार्टर है बिहार में और अदर स्टेट्स में, वहां पर भी सेलिब्रेशन चला है। विजय कुमार जो कि आपके बीजेपी शेड्यूल्ड कास्ट मोर्चा के जो लीडर है, हेड है, उन्होंने ये बात बताया है, और बिहार में भी मल्टीपल जगह एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है। समझ में आया? नेक्स्ट पैराग्राफ, यहां से जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, यहाँ जेडीयू से सर। The JDU celebrated the function in its कर्पूरी सभाघर, Karpuri एक मिनट, सभाघर। The JDU celebrated the functions in its Karpuri Sabhaghar, where its national President Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh said Nitish followed the policies of development with justice and thereby helped by scheduled caste segment BCS extremely backward caste EBC group forge ahead. ठीक है, very good, sit down. Thank you. Okay, एक मिनट, you didn't explain. हाँ, explain कर दीजिए. As if this point is, I think, clear to everyone, right? समझ में तो आ रहा है ना सबको? Yes, ma'am. बताइए, सब बच्चों को बताइए क्या इस पैराग्राफ का मतलब हुआ। JDU celebrated in the function जनता दल यूनाइटेड जो है उन्होंने सेलिब्रेट किया है फंक्शन को, कहाँ पर? कर्पूरी सभागार में। हाँ, where its national president Rajiv Ranjan Singh alias ललन सिंह Singh said that मतलब उन्होंने बोला कि follow the policy of development with justice के साथ follow करने के लिए and thereby help the scheduled caste, और उसके साथ scheduled caste को भी help and backward caste, extremely backward caste group for the help. ठीक है, sit down. What this basically paragraph is speaking about, जनता दल यूनाइटेड ये क्या है? स्टेट पार्टी है, याद रखिएगा, नेशनल पार्टीज होती हैं और स्टेट पार्टीज होती हैं। तो ये स्टेट पार्टी है आपका जनता दल यूनाइटेड। यहाँ पर इन्होंने जेडीयू ने सेलिब्रेट किया है इस फंक्शन को कर्पूरी सभाघर में, और जहां पर नेशनल प्रेसिडेंट जो है राजीव रंजन, ललन सिंह और नीतीश कुमार, इन्होंने पॉलिसीज के ऊपर बात किया है कि कैसे हम शेड्यूल्ड कास्ट के डेवलपमेंट पर काम कर सकते हैं विथ जस्टिस, न्याय के साथ, विथ इक्वालिटी, राइट। एंड इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के अलावा बैकवर्ड कास्ट और एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, हमारे बिहार में ओबीसी जो है वो नेशनल माना जाता है, वर्ड जो है अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसको हम नेशनल लिस्ट में देख सकते हैं। बीसीज एंड द ईबीसीज जो है ये हमारे बिहार में वर्ड यूज किया जाता है बैकवर्ड कास्ट के लिए, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट 1 एंड बैकवर्ड कास्ट 2, ठीक है। तो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के डेवलपमेंट और उनकी जस्टिस के लिए, उनके काम, उनके डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई है इस सभाघर में। आई बात समझ में? क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी जो थे उन्होंने हमारे स्टूडेंट, I literally appreciate those students who are raising their hand by his own, कि मैं खुद से बोलूं। वेरी, चलिए स्टार्ट यहां से बताइए। The Dalit section. The Dalit section also emerged as a visible beneficiary of his development model, by the virtue of which the state recorded its state's domestic product growth rates in double figure, which the center has also recognized. The Janata Dal United has been demanding a special category status for the state of the further accelerated growth and
Growth. Singh said. हाँ, what is the meaning of that? Explain everyone. Singh, Rajiv Ranjan Singh. Okay. The Dalit section also emerges. In the discussion between JDU's person who were discussing it yesterday. Explain everyone. बच्चों को बताइए आप. Okay. जो कल डिस्कशन हुआ था वो कहाँ, कौन सभागार था मैम? कर्पूरी सभागार. कर्पूरी सभागार. जो कल कर्पूरी सभागार में डिस्कशन हुआ था जदयू नेताओं के बीच में, उसमें ये बात हुई थी कि जो दलित सेक्शन है जो धीरे धीरे बहुत उनके अंदर भी एक डेवलपमेंट के साथ इमर्ज हो रहे हैं, स्टेट के ग्रोथ के साथ साथ जो कि डबल डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो ग्रोथ रेट है उनका डबल फिगर में आ रहा है, सेंट्रल आल्सो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब जान पहचान में ला रही है. जनता दल यूनाइटेड स्पेशल स्टेटस उन दलितों के लिए डिमांड कर रही है, जो कि फर्दर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में सामने रखा जाएगा, जो कि राजीव रंजन सिंह ने कहा है. ठीक है, वेरी गुड, यू ट्राई. लेट मी एक्सप्लेन दिस. सिट डाउन. जो दलित सेक्शन है, दलित जो है उनके लिए एक और शब्द यूज किया जाता था, दैट इज हरिजन. ठीक है, जो नाम जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था. ऐसा माना जाता था कि वो भगवान के बच्चे हैं, इसलिए हरिजन उनका. हाँ, ठीक है. अब हम बात करते हैं जो दलित सेक्शन है वो इमर्ज हो रहा है, डेवलप कर रहा है, राइट. और ये इनको जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिट्स जो है वो दिख भी रहा है, विजिबल है, और इतना ज्यादा उनका डेवलपमेंट हो रहा है विच इज विजिबल इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज वेल. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जीडीपी हमारी इकोनॉमी को बताता है. किसको बताता है? इकोनॉमिक. हमारी कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे बेस्ड है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट. सो जीडीपी में भी उनके ग्रोथ का कॉन्ट्रीब्यूशन नजर अब आने लगा है. ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? जेडीयू कह रहे हैं कि हमें दलित को स्पेशल कैटेगरी में लाना है. ठीक है, उनको एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए. ठीक है, इसके ऊपर चर्चा की जा रही है. ठीक है, ताकि फर्दर एक्सेलरेशन हो. फर्दर एक्सेलरेशन का मतलब इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ग्रोथ ऑफ द दलित और एससीज. आई बात समझ में? तो इसके बारे में डिस्कशन किया गया है. इट्स अ नॉर्मल न्यूज, नो वन टेक इट पर्सनली. ये नॉर्मल न्यूज है. समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, यहां तक समझ आया? ये जो पैरा मैंने बताया क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ. समझते हो ना क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रोथ. ठीक है, हमारी कंट्री में कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है ना. और हमारी कंट्री में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या हर कंट्री का जीडीपी बताता है कि आपके देश का हेल्थ कैसा है. जीडीपी कम होता जाएगा, इट मींस इट इज बिकमिंग पुअर एंड अनहेल्दी. यहां तक तो समझ में आया सबको? तो इसी के बारे में बोल रहे थे ये. ठीक है, कि हम ग्रोथ चाहते हैं दलित का और इकोनॉमी का भी ग्रोथ चाहते हैं. चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट. चलिए उसके बाद जो नया टॉपिक होगा that is related with the inspection, surprise inspection in the panchayat in the state. We are going to talk about that. चलिए यहाँ से among other speakers on the occasion were JDU Parliamentary Board Chairman Upendra Kushwaha, State JDU Chief Umesh Singh Kushwaha, Deputy Speaker of the State Assembly Maheshwari Hazari, and the Minister Ashok Chaudhary, while former Minister Santosh Kumar Nirala presided over the function. RLJP Chief and Union Minister Pashupati Kumar Paras graced his party celebration, while LJP Ram Vilas, led by Chirag Paswan, adopted resolution demanding to confer Bharat Ratna on former Union Minister Ram Vilas Paswan. ठीक है, बताओ क्या हुआ? यानी
और स्पीकर्स थे इस ओकेजन पे, ठीक है। तो उनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा, उमेश सिंह कुशवाहा, हु इज द डिप्टी स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली, और भी लोग, महेश्वर हजारी, ये जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने कहा कि हाँ, वो लोग फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए अपने पार्टी के सेलिब्रेशन के बारे में बताया, ठीक है। While LJP his party रामविलास, LJP जो पार्टी है जो कि रामविलास लेड करते हैं, एंड विद चिराग पासवान, वो लोगों ने रेजोल्यूशन डिमांड किया भारत रत्न के लिए on union former union minister रामविलास। ठीक है। तो बाकी स्पीकर्स के साथ अदर, जैसे कि आपके उपेंद्र कुशवाहा, उमेश सिंह कुशवाहा और डिप्टी स्पीकर जो थे असेंबली के महेश्वर के रामविलास पासवान के द्वारा पार्टी का, उसके बारे में कि जो ये लीड कौन कर रहा है, चिराग पासवान, रामविलास पासवान, तो उन्होंने बताया कि दे आर गोइंग टू आस्क फॉर द रिजोल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन? लेट मी टेल यू, रिजोल्यूशन इज व्हेन यू वांट टू चेंज समथिंग, ठीक है। तो जिसके लिए हम रिजोल्यूशन को पास करते हैं, एक बिल में कन्वर्ट करते हैं, एक्ट बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर रिजोल्यूशन की बात की जा रही है कि हम जो है वो स्पेशल प्रेफरेंस दे किसको, शेड्यूल्ड कास्ट को, राइट। और ये जो बात है ये कौन बोल रहा है? ये अदर स्पीकर्स का कहना है, जो वहां पर आपके सभा घर में जो बाकी लोग मौजूद थे उन स्पीकर्स का कहना है। और खास करके जो चिराग पासवान है, जो जिन्होंने ये बात रखा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजोल्यूशन की स्पेशल प्रेफरेंस और स्टेटस दिया जाए किसको, आपके दलित समाज को। आगे बात समझ में यहां तक क्लियर हो गया? तो दिस न्यूज इज ऑल अबाउट द एनिवर्सरी विच वाज सेलिब्रेटेड यस्टरडे ऑन द डे ऑफ ऑस्पिशियस डे ऑफ B.R. Ambedkar Jayanti or anniversary of B.R. Ambedkar, right? So I guess this article or this student, yes. Okay, so you come first. You. He raised the right. चलिए, सरप्राइज इंस्पेक्शन ऑफिशियल्स विजिट 1689 पंचायत इन स्टेट। लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्पेक्शन। निरीक्षण, एक तरीके से आपका जब टेस्ट लिया जाए, ठीक है। तो सरप्राइज बिना बताए जो इंस्पेक्शन हुआ है उसके ऊपर ये न्यूज है। चलिए पढ़िए। The first round of surprise inspection of panchayats by the inspection officer was held on Wednesday in pursuance of the order issued by Chief Secretary Amir Subhani recently. As many as 1689 of the over 800 panchayats spread over 38 districts were covered. Government sources said on Thursday. Okay, explain everyone. जो फर्स्ट राउंड था पंचायत इंस्पेक्शन का, वह मतलब हेल्ड किया गया था वेडनेसडे को इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स के द्वारा, जो कि इशूड किया गया था चीफ सेक्रेटरी अमित सुभानी के द्वारा। और उसमें से इसमें से 16,089 कवर किया गया था 8,000 पंचायत में से, जो कि 38 डिस्ट्रिक्ट में से मतलब था वो, जो कि गवर्नमेंट सोर्सेस के द्वारा थर्सडे को आ गया। वेरी गुड, ठीक है, गुड। लेट मी एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ बिफोर बेसिकली यू कैन, ठीक है। तो चलिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इंस्पेक्शन जो है ये आप लोगों ने कई बार वर्ड सुना होगा जब आप स्कूल में होंगे
कि आज जो है स्कूल इंस्पेक्शन जो होता है वो निरीक्षण होता है कि आपके स्कूल में कैसे कार्यकाल या काम चल रहा है, आपके स्कूल में प्रॉपर बेंचेस है या नहीं, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं या नहीं। तो ये इंस्पेक्शन किया जाता है सीनियर्स के द्वारा। कई जिलों में आईएएस के द्वारा भी इंस्पेक्शन किया जाता है। ठीक है, जो आईएएस है वो आपके सिविल सर्विसेज को पास करके एक पोजीशन और डेजिग्नेशन में मिलता है उन्हें, और वो भी इंस्पेक्शन करते हैं। और इसी इंस्पेक्शन के बारे में बोला जा रहा है कि पहला राउंड जो सरप्राइज इंस्पेक्शन, जो कि पहले से बताया नहीं गया हो। ठीक है, जो चीज पहले से तय या किसी को बताया ना गया हो, जैसे सरप्राइज टेस्ट क्या होता है, बिना डेट बताए टेस्ट ले लेना, वैसे ही बिल्कुल इनके साथ हुआ कि पहला राउंड जो सरप्राइज इंस्पेक्शन का था, पंचायत का इंस्पेक्ट ऑफिसर्स इसके लिए स्पेशली देते हैं गवर्नमेंट तक कि यहाँ का काम कैसा चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर लगभग एट द टाइम 1689 मतलब एज मेनी लगभग 1600 मतलब 1689 जो है लगभग 8000 पंचायत में से 1689 पंचायत का इंस्पेक्शन हुआ है, और जो कि 38 डिस्ट्रिक्ट को जिसने कवर किया। कितने डिस्ट्रिक्ट को? 38 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है, ये से पता लगा है देखो। ठीक है, यानी कल का ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट आप आइए। चलिए, sources said. Sources added necessary corrective action as per the various of the rules would be taken on the basis of the findings of the inspections wherever necessary. Government sources said the IOS had been asked to take the surprise inspection work very seriously. IOS inspecting जो officers, inspecting officers. हाँ, आगे पढ़िए। Seriously तक हो गया? Okay, sit down. Explain first and then sit. सूत्रों के द्वारा ये बताया गया जो वेरियस प्रोविजंस ऑफ द रूल जो भी नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस हैं रूल्स के द्वारा वो लिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शंस, जो कि बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट सोर्सेस गवर्नमेंट के सूत्रों के अनुसार जो आईओएस है उन्हें कहा गया है कि आप सरप्राइज इंस्पेक्शंस वर्क करें, जो कि बहुत सीरियसली होना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू, यू एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। आई गेस ये पॉइंट तो आप लोगों को समझ आ गया, राइट, बट स्टिल आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। सोर्सेस जो है उन्होंने बताया है कि नेसेसरी करेक्टिव एक्शन, जो भी गलतियां हैं जल्द से जल्द करेक्ट किए एक्शन लिया जाए, और एक्शन कैन बी द स्ट्रिक्ट एज वेल। अगर कोई गलती चल रही है, फंड का उलटफेर चल रहा है, प्रॉपर एमिनिटीज प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है पंचायत में या उनके विलेजेस में, तो उसके लिए करेक्ट एक्शंस लिया जाए। ठीक है, साथ में बोला गया है कि फाइंड आउट करो, इंस्पेक्शन में हमें क्या मिलता है, हम डेटा फाइंड आउट करते हैं, कहां पर क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीजों का एक डेटा रेडी कीजिए। साथ साथ में बोला गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपके इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स को कि ये सरप्राइज, आप सरप्राइज इंस्पेक्शन लेते हो तो आपको कोई भी चीज को टेम्पररी करेक्ट करने का मौका नहीं। सही बात है ना? तो जो एग्जैक्ट सिचुएशन है दैट विल बी बेसिकली इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर्स, इसी वजह से सरप्राइज इंस्पेक्शन लेने की बात की गई है। और ये जो इंस्पेक्शन कंडीशन है उसके लिए आपको करेक्ट एक्शन लेना है, और बेसिकली पैराग्राफ का मतलब है। समझ में आया? ओके, लास्ट बेंच। चलिए,
sources said the issues, यहाँ से शुरू कीजिए. Sources said the issues like Absenteeism, absenteeism would be dealt with as per the respective service rules of employer. employees, Additional additional chief secretary, principal secretary, and the secretary level in charges of the districts. During that visit, will also collect feedback on the inspection already conducted by the IOS. चलिए बताइए सबको मतलब इसका. नहीं समझ आ रहा है, चाहिए बैठिए. That what is the meaning of absenteeism? प्रेजेंट ना हो. जैसे ऑफिस की टाइमिंग है 9 to 6 और वो पर्सन है या तो पूरे दिन ही छुट्टी पर है, यानी कि जो चीज एब्सेंट का मतलब छुट्टी लेकर जाना वो नहीं होता एब्सेंट. एब्सेंट मतलब कि जब आपको प्रेजेंट रहना है और आप प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ पर वही बात किया जा रहा है एक तरीके से कि एब्सेंटिज्म जो ऑफिशियल्स है या फिर जो वर्कर्स है जो काम कर रहे हैं उनके एब्सेंटिज्म उसको बोलेंगे हम क्या, एब्सेंटिज्म, उसके बारे में बात की गई है. एक हम किसी को इफेक्ट करते हैं, परसुएड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर कोई कंपनी है जब वो ये बॉटल को सेल करिए एडवर्टीजमेंट करके परसुएड करती है, इन्फ्लुएंस करती है कि बॉटल को खरीदिए, तो उसको कहेंगे परसुएंस. ठीक है, परसुएड से बना है परसुएंस. ठीक है, चलिए सोर्सेस के हिसाब से जो इशू है, बहुत बड़ा इशू जो है एब्सेंटिज्म का, कि जो वर्क ऑफिशियल्स या वर्कर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जो एम्प्लॉइज हैं वो प्रेजेंट नहीं है. इसके ऊपर मतलब जो एम्प्लॉइज जो एब्सेंट हैं उनके ऊपर बोला है किसने, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने और सेक्रेटरी लेवल इंचार्जेस डिस्ट्रिक्ट के ड्यूटी पंचायत में विजिट किया उन्होंने. तो उस सबसे बड़ा जो इश्यू उनको नजर आया वो चीज इशू था एब्सेंटिज्म का, और वो भी किसका, एम्प्लॉइज का. जैसे सरकार के द्वारा जब जॉब मिलता है तो क्या कौन होते हैं वो, गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करना, है ना. तो ये प्रॉब्लम आज का तो खैर है नहीं. जब आप हेल्थ केयर देख लीजिए बहुत सारे डॉक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना. सो ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में बोला गया है और कलेक्ट किया गया है फीडबैक. फीडबैक का मतलब है जो आपके द्वारा इंफॉर्मेशन दिया जाए, अपने तरफ से एडवाइस दिया जाए, अपने से को रीजन दिया जाए. जो फीडबैक है उसको भी कलेक्ट किया गया है किसके द्वारा, आपके आईओएस के द्वारा. ठीक है, तो ये जो है ये आपका पैराग्राफ क्लियर हो गया, नहीं समझ आया. इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं, जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जिनको इंस्पेक्शन के लिए स्पेशली हायर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा. समझ में आया, पूरी कहानी खत्म हो गई. The government has also asked all the DMS. एक मिनट शांत रहना. चलिए. The government has also asked all the DMS to prepare for the inspection of the circle office in inspection
Sit down. Let me explain this paragraph. किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि प्रिपेयर कीजिए सारे इंस्पेक्शन को, सर्किल एरियाज में जितने भी आपके एरियाज हैं, सर्किल एरियाज में इंस्पेक्शन को कंडक्ट कीजिए। और ये कब होना चाहिए? अप्रैल 23 को, यानी 23 अप्रैल को इंस्पेक्शन करवाइए। ठीक है, और ये किसको दिया गया निर्देश, इंस्ट्रक्शन किसको मिला है? डीएम्स को मिला है इसके बारे में। और जो लैंड रेवेन्यू और रिफॉर्म डिपार्टमेंट है, होता है जब हम लैंड के बेसिस पर जब हम टैक्स लगाते थे तो वो लैंड रेवेन्यू था। तो आज भी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया में। और ये जो लैंड एरिया जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म भी हुआ था बाद में, लैंड सिस्टम, महलवारी सिस्टम, याद है ना? उसके बाद फिर लैंड रिफॉर्म्स भी लाए गए थे। अभी भी जो डिपार्टमेंट है लैंड और रिफॉर्म्स का, उनको पैरामीटर्स एंड फॉर्मेट कौन भेज रहा है? लैंड रेवेन्यू आपके जो डिपार्टमेंट है वो फॉर्मेट भेज रहे हैं कहां पर? डीएम ऑफिसेज में। ठीक है, और इसका जो रिपोर्ट है, इंस्पेक्शन का रिपोर्ट है, वो कैसे रेडी करना है? इट इज बेसिकली डन बाय द लैंड रिफॉर्म्स एंड द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। एंड दिस, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये किसके द्वारा चल रहा है? गवर्नमेंट, डीएम एंड लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, लैंड रेवेन्यू एंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो कोलैबोरेशन में काम कौन कर रहे हैं? डीएम्स एंड लैंड रेवेन्यू एंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ में आया? एवरीवन, कोई भी चीज क्लियर नहीं होता है तो पूछो। समझ में आया? क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट बेंच। However, however, the government has also been giving a major push to the inspection of the panchayats, and the details regarding the new panchayat to be taken will be sent to the district every week. The aim is for all the 800 panchayats, 8,000 panchayats in 5 rounds, and the panchayats shall be respected after 5 rounds of panchayat in sections. क्या हुआ इसका मतलब? बताइए सबको। बैठ, समझाते हैं। गुड, चलिए, यहाँ गवर्नमेंट जो बोल सकते हैं ना कि एक तरीके से फोर्स किया जा रहा है इंस्पेक्शन के लिए, कि हमें इंस्पेक्शन करवाना है कहां पर? पंचायत में। और इसका जो डिटेल है, पंचायत का जो इंस्पेक्शन, उसका डिटेल। ठीक है, regarding the new panchayats to be taken will be sent to the district every week. तो जो भी आपकी इंस्पेक्शन से रिलेटेड डिटेल है और न्यू पंचायत रिलेटेड जो डिटेल है, उसको हर सप्ताह हमें अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाना है, राइट? उसके अलावा ये भी एम किया गया है कि पूरे 8,000 पंचायत को 5 राउंड में इनको कवर कर लिया जाएगा। और जरूरत पड़ने और एंड शैल बी री-इंस्पेक्टेड यानी दोबारा इंस्पेक्ट किया जाएगा आफ्टर 5 राउंड्स ऑफ द पंचायत इंस्पेक्शन। तो यानी कि री-इंस्पेक्शन की भी बात हो रही है। 5 राउंड में इंस्पेक्शन खत्म और फिर से री-इंस्पेक्शन भी होने के चांसेस। आई बात समझ में? री इंस्पेक्शन क्यों होता है? इंस्पेक्शन में जो प्रॉब्लम्स और जो इश्यूज नजर आई हैं, वो कितनी जल्दी करेक्ट हुई कि नहीं हुई, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए री इंस्पेक्शन, दोबारा से इंस्पेक्शन करना। ठीक है, तो इसके बारे में बोला जा रहा है इस पैराग्राफ में। दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस पैराग्राफ इज क्लियर। ओके, स्टूडेंट, beside a part of
Decide a part of the 13 13 chosen item meat from the agenda will be changed in every round of inspection. Moreover, if an Oh, is not able to make the surprise inspection due to the law and other issue or VIP, VVIP, very, very important person. Visit the nodal officer. Construct will have to be Sources said the report of the iOS who have already made the first inspection will be collected and the data entered at the district level. District level. The online Portal would be ready by April 17. Accordingly, from the onward, the iOS will themselves upload their report on the report to on कैसे हुआ ये to the report to the portals within 24 hours of the visit. ठीक है, ओके, एक्सप्लेन करोगे? एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ मैं बता रही हूँ। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए आप, ठीक है? एक तो वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है, टू को ऑन को टू, ठीक है? बहुत जगह पे वुड को कुड, ये सब चीजें नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो डेली न्यूज़पेपर बेटा पढ़ना है, समझ में आ गई बात? चलिए, ओके, नेक्स्ट ये जो बोर्ड है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये जो पैराग्राफ है, यहाँ पर ऑफिसर हैं इज नॉट एबल टू मेक, अगर ऐसा होता है कि इंस्पेक्शन जो ऑफिसर हैं वो सरप्राइज इंस्पेक्शन नहीं ले पाए, व्हाई यू आर लाफिंग? ठीक है, तो अगर वो नहीं ले पाए इंस्पेक्शन, सरप्राइज इंस्पेक्शन, क्योंकि हो सकता है कई बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जैसे पॉलिटिशियंस वगैरह कहीं जाते हैं तो वहां का इंस्पेक्शन रुक जाए, ऐसा हो सकता है। लॉ और ऑर्डर, अगर इंस्पेक्शन का पूरा नहीं किया जा रहा है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन, ड्यूली इन्फॉर्म्ड का मतलब है प्रायर इन्फॉर्मेशन देना में, या उस पंचायत या गवर्नमेंट को इसका रीजन देना है कि ये रीजन की वजह से यहाँ इंस्पेक्शन नहीं किया गया है। और उसका रीजन क्या हो सकता है? या तो लॉ और ऑर्डर के थ्रू रोका जाए इंस्पेक्शन, टाइम टेम्पररी रोका गया हो, या फिर वीवीआईपी के विजिट की वजह से उसको रोका गया हो, कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया गया हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है? ड्यूली इन्फॉर्म द इंफॉर्मेशन टू द पंचायत का तो सरप्राइज एक है, लेकिन किया है उसका जो रिपोर्ट है
वो कलेक्ट किया जाए आईओएस के द्वारा एंड उसको डेटा को एंटर किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी इंस्पेक्शन का रिपोर्ट जो है दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। आई बात समझ में? जो आईओएस है वो पहले ही रिपोर्ट को घंटे में अपलोड कर देंगे। समझ में आई बात? पैराग्राफ मतलब समझ कि बोला जा रहा है अगर किसी भी तरीके से कोई भी रीजन से सरप्राइज इंस्पेक्शन रुकता है तो इसकी प्रायर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, राइट? नोडल ऑफिसर इन्फॉर्म कर देगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कोई भी लेवल पे जो उनको करना है। उसके पोर्टल 17 अप्रैल तक रेडी हो जाएगा और ये जितने भी डेटा है वो सबको अपलोड किया जाएगा फर्स्ट इंस्पेक्शन का। जैसे ही सेकंड इंस्पेक्शन शुरू होगा दी गई है